बात करने के लिए चलते हैं सुमित के पास। सुमित बताइए। देखिए, आज पूरा स्पेस बजिंग है, मल्टीपल ट्रिगर स्पेस के लिए कामकाज कर रहे हैं, जिसके आधार पर बाइंग है। अगर आप पिछले पूरे एक हफ्ते का भी मूव देखेंगे तो ऑन एन एवरेज करीब 2% से लेके रफली 7% तक का मूव स्पेस के अंदर आता हुआ दिखाई पड़ा है। इंडिविजुअल स्टॉक्स के लिए कुछ ट्रिगर्स की बात की जाए तो पहले तो जो इनके मेजर कंपोनेंट्स हैं, मिसाल के तौर पर क्रूड, रबर, कार्बन ब्लैक, इन सब के प्राइसेस के अंदर एक डिक्लाइन है जो इनके इनपुट कॉस्ट, इनकी मार्जिन्स के ऊपर कुछ हद तक इंपैक्ट करता है। रबर की कीमतें करीब 24% के आसपास का डिक्लाइन दिखा चुकी हैं। 2 दिनों में क्रूड के अंदर करीब 10% के आसपास का एक डिक्लाइन आता हुआ दिखाई पड़ा है। रबर के प्राइसेस में हमें हायर लेवल से कुछ बिकवाली देखने को मिली है और ये दोनों ही मिलाकर रफली 70% के आसपास का हिस्सा जो है इनकी कॉस्ट का कंपोज करते हैं। इसके अलावा कार्बन ब्लैक की कीमतों में भी कुछ एक डिक्लाइन है। ये इनकी इनपुट कॉस्ट का करीब 14% के आसपास का हिस्सा कंपोज करता है। तो करीब 84% के आसपास की जो कॉस्ट है वो ईज आउट होते हुए दिखाई पड़ी है बीते हाल फिलहाल के कुछ एक सत्रों के दौरान ही। तो वो इंपैक्ट कर रही है कंपनियों के मार्जिन को लेकर भी। दूसरी तरफ जो एक आंकड़े आपकी स्क्रीन पर आएंगे जहां पे आप रबर की प्राइसेस के अंदर इंपैक्ट देखेंगे। सितंबर में जहां ये दाम करीब 14,390 रुपए पर 100 किलो के आसपास थे, वो डिक्लाइंस लेते लेते अब करीब 13,767 रुपए पर 100 किलो के आसपास पहुंच चुके हैं। तो एक स्टीप फॉल रबर की प्राइसेस में वो इंपैक्ट कर रहा है कंपनियों के मार्जिन को लेकर भी। दूसरी तरफ स्पेस के जो वैल्यूएशन थे वो भी थोड़े बेटर साइड पर थे। मिसाल के तौर पे अगर आप अपोलो को देखेंगे, बालकृष्ण को देखेंगे या फिर गुडियर को देखेंगे, करीब 20 से लेकर 25 के मल्टीपल पे या फिर मेजरली 30 के मल्टीपल पे कामकाज कर रहे हैं, जहां पे एक अच्छी डिविडेंड यील्ड भी है। गुडियर जैसे स्टॉक की करीब 8 से 9% के आसपास की डिविडेंड यील्ड भी है। तो इसको बाजार ने भी पिकअप किया और इसका भी एक इंपैक्ट आता हुआ दिखाई पड़ रहा है कि पूरा स्पेस बज कर रहा है। तो आप मेजरली वैल्यूएशन समरी कह लीजिए, इनपुट कॉस्ट का इंपैक्ट कह लीजिए, बीट एंड डाउन स्पेस कह लीजिए, जिसके दम पर एक मूव बनता हुआ दिखाई पड़ रहा है और आज एक अच्छी तेजी के साथ पूरा स्पेस कामकाज कर रहा है। जी हाँ, अगर आप देखें चाहे ऊपर नीचे दाएं बाएं जहां देख लीजिए, आज टायर में तेजी ही तेजी। बालकृष्ण इंडस्ट्रीज याद रखिएगा, आज सुबह इनफैक्ट कॉल भी थी, शामिल था कॉल्स में। 20 सितंबर के बाद 20 सितंबर 2021 से लेकर आ रही फॉलिंग चैनल ऊपर की तरफ बाइसेक्ट होती हुई। मानस ध्यान दीजिएगा प्लीज। MRF को छोड़ते हैं, अगर आप देखिए काफी भारी स्टॉक है। सीएट कैश का स्टॉक है और लेकिन पैटर्न बहुत शानदार है। आई मीन 1664 और अपने क्रिटिकल एवरेजेस को रिस्पेक्ट देता हुआ, और अपोलो की तो खैर बात ही क्या कहें, आपकी और मेरी कई बार इस पर बात हुई है। शानदार स्ट्रक्चर और एक ये इस पैटर्न का सक्सेस रेशो इस पे काफ़ी स्ट्रांग है। एक स्ट्रांग मूव, 3 दिन का रिट्रेसमेंट और फिर फाइनली अगर आप देखें उसके बाद जो पुल बैक आता है वो प्रीवियस हाई को क्रॉस कर देता है। मानस, अभी भी किसी स्टॉक पर राइड करना हो टायर स्पेस में, आपका प्रेफर्ड पिक क्या होगा? तो देखिए, सबसे बढ़िया तो डेफिनेटली अपोलो टायर्स लगता है और मैंने इस पे पहले भी बात की है। और उसका रीजन ये है कि देखिए 330 का जो एक बहुत अहम रेजिस्टेंस था, स्टॉक ने उसको ब्रीच किया है। हाई टॉप्स हायर बॉटम्स लगातार देखने को मिले और आज का जो ब्रेकआउट है वो अहम है क्योंकि 15 दिनों के कंसोलिडेशन के बाद ये ब्रेकआउट देखने को मिला है। तो खरीदारी करने की ही सलाह रहेगी, लेकिन कॉल ऑप्शन ही खरीदेंगे। 340 वाला कॉल ऑप्शन जो कि 9 रुपए पे ट्रेड हो रहा है अपोलो टायर्स का, वहां पर खरीदारी करिए। 4.90 रुपए के स्टॉप लॉस से खरीदारी करिए 20 रुपए के टारगेट के लिए। चलिए ठीक है, तो ये इस समय अपोलो टायर्स पर कॉल। आज का टॉप F&O गेनर। एक काम करते हैं, एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक लेकर आएंगे और उसके बाद बात करेंगे इस साल के आउटलुक के लिए। हमारे साथ दिनशो ईरानी जी मौजूद होंगे, उनसे बात करेंगे इस छोटे से ब्रेक के बाद।